नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, हर हर महादेव। दोस्तों, अलमारी तो आप सभी के घर में होगी और तिजोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ रखते हैं आप अपने सोने चांदी के आभूषण और जेवर? और आप सभी कहेंगे कि अपने घर की तिजोरी में। और आजकल तो चोरी डकैती के डर से लोग अपने घर की अलमारी में एक गुप्त तिजोरी बनवा लेते हैं। तो एक साधारण सा सवाल आप लोगों से पूछना था कि क्या तिजोरी में रखा हुआ पैसा आपका बढ़ता है या फिर उतना ही रहता है? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर अपने घर की तिजोरी में कोई गुप्त चीजें रखने से आपके धन से जुड़े हुए सारे रास्ते खुल सकते हैं और आप मालामाल हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो बस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी गुप्त चीजें हैं जिन्हें हमें अपने तिजोरी में रखना चाहिए और तिजोरी में इन चीजों को रखने से क्या क्या फायदा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने तिजोरी के धन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पहले के जमाने में अपने धन दौलत को लोग जमीन में गड्ढा खोदकर गड्ढों में गाड़ देते थे, लेकिन आजकल तो चोरी डकैती इतनी बढ़ गई है कि लोग 7 तालों से अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं। खासकर महिलाओं को तो अपने आभूषणों से बहुत प्यार होता है। वो अपनी अलमारी में एक गुप्त तिजोरी बनवाती हैं और उसी में ताला लगाकर रखती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम आपको कोई ऐसा जादुई उपाय बता दें जिससे महिलाएं अपनी तिजोरी में रख दें तो वो मालामाल हो सकती हैं? तो कैसा लगेगा? लोग सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में तिजोरी में कुछ ऐसा रखने से धन दौलत लगातार बढ़ सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है और वही उपाय तो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, तिजोरी घर का वो कोना होता है जहां पर हम अपनी सारी कीमती चीजें सबसे छिपा कर रखते हैं और वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। इसलिए हम तिजोरी में ताला लगा कर रखते हैं। लेकिन महिलाओं के पास धन को जोड़ कर रखने की अद्भुत शक्ति होती है और जब भी पुरुषों को धन की जरूरत होती है तो घर की महिलाएं अर्थात मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती हैं। तो हम आपको बता दें कि महिलाओं को ऐसा उपाय पता होना चाहिए जिनसे वो अपने घर के पुरुषों की और ज्यादा मदद कर सकें और उनके घर में धन दौलत लगातार बढ़ सके, क्योंकि धन की आवश्यकता तो कुबेर और लक्ष्मी जी के अलावा सभी को होती है। तो महिलाओं को ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस तिजोरी में वो अपने धन दौलत अपने कीमती आभूषणों को रखती हैं, उसी तिजोरी में रखने के बाद उन्हें एक और जगह बनानी है और ये उपाय उन्हें शुक्रवार वाले दिन ही करना है। इस पोटली को बनाने के लिए सबसे पहले महिला को एक नया पीले रंग का कपड़ा लेना है। बाजार से 7 कौड़ियां और 7 गोमती चक्र लेकर आने हैं। इसके बाद आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 12 केसर के दाने लेने हैं और एक नया चांदी का सिक्का लेना है। अब इन सभी को 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठ और 12 केसर के दानों को और चांदी के सिक्के को उसी पीले कपड़े में बांध लेना है। अब इसे एक पोटली में रखकर अपनी तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आपको शुक्रवार वाले दिन करना है और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि लक्ष्मी माता आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके अलावा गुरु जी ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता को और कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप कुबेर महाराज की एक प्रतिमा की पूजा करके उसे तिजोरी में रख दें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर शुक्रवार को आपको कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी होगी, क्योंकि कुबेर जी की पूजा करने से आपको ईश्वर अपने घर में स्थान देते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन दौलत की सारी कमी पूरी हो जाती है। इसी के साथ गुरुदेव ये भी कहते हैं कि महिलाएं अपनी तिजोरी में एक और चीज रख सकती हैं और इसके लिए आपको क्या करना है कि किन्नर समाज होता है, जब भी आपको कोई किन्नर दिखाई दे उनका आशीर्वाद ले लें और उनसे एक सिक्का मांग लें। अब ये 2 रुपया का जो भी सिक्का आपको किन्नर दे उनसे आशीर्वाद के साथ मांगिए। आप इस सिक्के के साथ आपको किन्नर से पीले चावल भी लेने हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने घर से थोड़े से चावल लीजिए
उन्हें हल्दी से पीला कर लें, तो वो चावल किन्नर को दे दें और उनसे चावल के कुछ दाने वापस मांग लें। और अब इस चावल को और उस सिक्के को लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी में रख दें, या फिर आप उस जगह पर भी रख सकते हैं जहां पर आपके पैसे रखे हुए हैं। ऐसा करने से लगातार आपके घर में पैसों की बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि किन्नर को भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। किन्नरों का दिया हुआ आशीर्वाद और बद्दुआ कभी भी खाली नहीं जाती। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि कभी भी अपनी तिजोरी को गंदे हाथों से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अपनी मासिक धर्म के दौरान तिजोरी में हाथ नहीं डालना चाहिए। धन दौलत और आभूषणों को नहीं छूना चाहिए और जूठे हाथों से या फिर गंदे हाथों से तिजोरी नहीं छूनी चाहिए। इसी के साथ गुरु जी ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि तिजोरी में लोहे या प्लास्टिक की वस्तुएं ना रखें। लोहा प्लास्टिक आपके धन दौलत को छीड़ कर देते हैं। दीपावली पर तिजोरी में सभी जेवरों को बाहर निकालकर उनकी पूजा करें और शुद्धिकरण जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखती हैं। दोस्तों, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने महिलाओं को कई ऐसी बातें करने को कहा है जिन्हें करने से वो अपने घर में आर्थिक रूप से मदद भी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि महिलाएं काम करने के लिए बाहर जाएं और काम करके पैसा लाएं, बल्कि वो अपने सख्त कर्मों से भी घर में मदद कर सकती हैं। गुरुजी ने कहा है कि महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर में निरंतर रूप से साफ सफाई होती रहे। मकड़ी के जाले घर में ना लगे हों, क्योंकि मकड़ी के जाले दरिद्रता की निशानी होते हैं। इसी के साथ लक्ष्मी जी का अपमान कभी भी ना करें। जो रुपए पैसे होते हैं उन्हें कभी भी पैरों में ना आने दें या कभी भी पैसों का अपमान ना होने दें, क्योंकि अगर आपने धन को निरादर किया तो ये साक्षात लक्ष्मी जी और कुबेर जी के निरादर करने के समान है। महिलाओं को शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग का फूल बहुत प्रिय होता है। गुलाबी रंग का फूल माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं। उन्हें कोई मीठा चीज बनाकर उसका भोग भी लगाएं और माता से प्रार्थना करें कि लक्ष्मी माता हमारे घर में हमेशा बनी रहे। अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ एक घी का दिया रोजाना जरूर जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शाम को सूरज ढलने के बाद जब दोनों समय आपस में मिलते हैं तब माता लक्ष्मी विहार करने के लिए घर से निकलती हैं। तो अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर दिया जला होगा, बाहर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले नहीं होंगे, कपड़े फैले नहीं होंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आपको अपने घर में साफ सफाई रखनी होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सफाई में ही वास करती हैं। और ध्यान रहे कि जिस तिजोरी में आप अपने धन दौलत को रख रहे हैं, उस तिजोरी में एक पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर 2 लौंग जरूर रख दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी कभी भी आपसे नाराज न हो जाएं, ताकि आपके घर की धन दौलत लगातार बढ़ती जाए और आप तरक्की करते रहें। गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया कि सबका कल्याण हो और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो सके। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।